गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक गुप्ता। आज हम लोगों का एक नया बैच जो कि टारगेट बैच है, जो बच्चे 12th कर चुके हैं, जो कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो कि चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वो आज वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बात के लिए अनाउंसमेंट है और मैं बहुत सारे लोगों से बातें भी करना चाहता हूँ। और वो इसलिए बातें करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग अभी यूट्यूब पर नए हैं और जिस तरीके से हम लोगों को तुम लोगों का प्यार मिल रहा है वो इनक्रेडिबल है। इन द सेंस कि हम लोगों ने अपना एडवांस वाला बैच चालू कर दिया है और उस बैच में काफ़ी अच्छे-अच्छे बच्चे हैं जो कि अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को उनको मिल रहा है और मुझे भी भारतवर्ष में किस तरीके की पढ़ाई चल रही है उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो बहुत ही बड़ा सा एक नया फेज़ हम लोगों की ज़िंदगी का चालू हुआ, जो कि यूट्यूब के माध्यम से तुम लोगों को जोड़ने का एक हम लोगों का एक बड़ा सा ज़रिया प्राप्त हुआ हम लोगों को। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो अलग-अलग तरीके की लोग बाग हम लोगों को फ़ोन करके बोलते थे कि आप इतनी फ़ीस ले रहे हो, आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? मतलब बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। निश्चित बात है, कोई भी नया अगर कोई होगा तो उसके ऊपर कोई कैसे ट्रस्ट ज़ाहिर कर देगा? कैसे क्या प्लानर है, कब तक सिलेबस खत्म कर देंगे और फिर हमारे बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो बिल्कुल जेन्युइन उनके सवाल हुआ करते थे। लेकिन धीरे-धीरे पिछले 3 महीने में और जो हम लोगों ने जब क्लासेस स्टार्ट किए रेगुलरली, तो अब जिस तरीके का हमारे पास रुझान आ रहा है लोगों का, जिस तरीके से लोग अब हमसे इंटरैक्ट कर रहे हैं और अब वो अपना प्लानर के बारे में बात करते हैं, ना वो हमारी काबिलियत के बारे में बात करते हैं और वो अब सीधे-सीधे बैच पूछते हैं और वो अपना एडमिशन ले लेते हैं। तो एक ट्रस्ट हम लोगों के बीच में जो डेवलप हुआ है और वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और उसके लिए हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं सारे लोगों के। एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी एक रिसेंटली मेरे पास एक फ़ोन आया था। इनफैक्ट उस फ़ोन में जो सज्जन थे जो हमसे बात कर रहे थे, वो कहने लगे कि बच्चा हमारा बड़ा कन्फ्यूज़ है। हमने पूछा क्या हुआ भई? तो वो बोले कि भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं वो बोर्ड पर पढ़ाते हैं, खड़े होके पढ़ाते हैं, आप बैठ के पढ़ाते हो। तो ये बात समझ में नहीं आती है हमको, कि आप अलग तरीके से क्यों पढ़ाते हो और आपका जो दिखता है, जो जो लोगो दिखता है वो सबसे डिफरेंट है। तो क्या है, क्यों आप ऐसा करते हो? आप दूसरों की तरीके से क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो मैंने अपना अनुभव उनसे बताया कि भई पिछले 30 साल से मैं ऑफ़लाइन क्लास ही पढ़ा रहा हूँ। और जब मैंने 30 साल में पढ़ाया तो मैंने अपनी मैथ्स नहीं सुधारी। मैंने जो बात सीखी वो ये कि अपने बच्चों को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, उनकी क्या-क्या समस्याएँ हैं, उनके चेहरे का क्या एक्सप्रेशन है, उनसे आई कॉन्टैक्ट कितना ज़रूरी है, उनकी जो समस्याएँ हैं उनको सॉर्ट आउट कितना ज़रूरी है, ये बात मैंने पिछले 30 साल में सीखी। और इस जनरली अगर मैं इस माध्यम में बोर्ड पे खड़े होके पढ़ाऊँ, तो मैं लोगों की बात ही नहीं सुन सकता हूँ। लोग अपने सवाल पूछने के लिए मोबाइल पर मुझे मैसेज करें और वो मैसेज करें, तो क्या वो मैसेज में वो अपनी बात लिख पाएँगे, जो वो पूछना चाहते हैं? और वो उन्होंने जो पूछा, क्या मैं वही रेक्टिफ़ाई भी कर रहा हूँ कि नहीं? मैं तो पूरी क्लास में बैठ के हर एक बच्चे की हर एक समस्या को सुनता हूँ और वो समस्या सारे बच्चे भी सुनते हैं और उनको ये भी मालूम चलता है कि इस तरीके का मन में डाउट भी आता है और डाउट ही तो दूर करना है। मतलब मैं चेहरा देख नहीं सकता हूँ यहाँ पर, मैं इतने सारे लोगों को कैसे चेहरा देख लूँ? लेकिन कम से कम मैं उनकी जो समस्याएँ हैं, वो सुन के उन सारे बच्चों के बीच में, मतलब मैं जो भी यूट्यूब पे डालता हूँ उसमें बच्चे अपना सवाल पूछते हैं, मैं उनकी बात ध्यान से सुनता हूँ, मैं समझता हूँ और उसको रेक्टिफ़ाई करता हूँ और यही तो बच्चों को चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मैं एक अध्यापक हूँ कि एक इंस्ट्रक्टर हूँ? इंस्ट्रक्टर ही तो ऐसा करते हैं कि खड़े होके उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बीच में मोबाइल में कुछ लोगों के डाउट भी पढ़ लिए, वो क्या डाउट आया है, क्या नहीं आया है, किसी को कुछ नहीं मालूम, उन्होंने कोई बात अपनी समझा दी। अरे लेकिन मेरा काम इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन देना नहीं, मेरा काम तो टीचिंग का है और मैं टीचिंग में इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। समस्याओं को दूर करना और अपनी बात को समझा के उनसे उस हिसाब से काम करवा लेना, ये कला है और वो धीरे-धीरे मेरे ख्याल से भारतवर्ष के बहुत सारे अध्यापक इस माध्यम को अडॉप्ट कर लेंगे, जो कि काबिल जिनके पास काबिलियत होगी। अदरवाइज़ चॉइस आपकी है, आपको खड़े वाले टीचर से बैठ के अच्छा लगता है तो आप उनसे पढ़िए। अगर आपको लगता है कि इस वाले माध्यम से इस तरीके से हमारे बच्चे का और जो 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 दिक्कतें हैं वो दूर हो सकती हैं, तो निश्चित बात है ये एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सा तरीका है। और जिस तरीके से हमारे पास ऑलरेडी एडवांस वाले बैच में जिन अच्छे बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, मैं बार-बार
अच्छे बच्चे और खराब बच्चे, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो बात कहने की कोशिश करता हूँ वो ये कि अच्छे बच्चे और खराब बच्चे में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप क्या हो और आप क्या बनना चाहते हो, उसके बीच में कितना बड़ा गैप है। मतलब बहुत ही सीधी सी बात है कि आप किस स्टेज पर हो, आप कैसे हो और आप क्या बनना चाहते हो। इसके बीच में अगर गैप ज्यादा बड़ा होगा तो निश्चित बात है आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और इसके बीच का गैप अगर कम होगा तो निश्चित बात है आपको कम मेहनत करने की जरूरत है। आप जो भी स्टेज पे हो, आज जिस स्टेज पर हो, निश्चित बात है भारतवर्ष में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन आप वो नहीं चाहते। आप चाहते हो कि मुझे मेरा ये गोल है, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, और उसके बीच में अगर बहुत बड़ा गैप है और कम गैप है तो कम गैप वालों को मैं बोलता हूँ ज्यादा अच्छे बच्चे, और जिनके बीच में ज्यादा गैप है उन्होंने तैयारी नहीं करी, उनका तो टारगेट यही था कि बोर्ड के लिए मुझे फोकस करना है, तो अब वो बड़ा गैप है, उस गैप को भरने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और ज्यादा हम लोगों के सहयोग की जरूरत है। और इसीलिए जो नया वाला बैच है, वो जो टारगेट बैच है, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वो बेसिकली जो मेरा 30 साल का जो अनुभव है, ये अनुभव इस वाले बैच में ज्यादा दिखेगा। उसका कारण ये है कि उनको तो मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से, मतलब वो हो चाहे 11वें वाले बच्चे हो, दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि उनको भी 10th पास करके आए हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है क्या होता है जेई और कैसी प्रिपरेशन होती है। और जो लोग 12th कर लिए हैं, जो सिर्फ बोर्ड को ही फोकस करते रहे हैं, जिन्होंने पहले प्रिपरेशन नहीं करी है, वो दोनों लगभग एक ही स्टेज पर हैं। उन सबको मुझे बहुत सारी चीजें सिखानी है, जिसमें निश्चित बात है समय भी लगेगा, बच्चों की मेहनत भी लगेगी, और हम लोगों का बहुत प्रयास भी रहने वाला है। आज का बैच हम लोग चालू करने वाले हैं, और लोग देखेंगे कि किस तरीके से चीजें डेवलप होती हैं और कितना इंटरेस्टिंग होता है। कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे कि आज मैं जो चैप्टर चालू करूंगा उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस इन सीरीज। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, जो 9th में 10th में भी जो बच्चे होते हैं वो सब ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन मेरा एक अपना अलग तरीका है चीज़ों को पढ़ाने का, और मैं उसी तरीके को आज तुम लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत करूंगा। रात में 9 बजे क्लास होगी। जितने लोगों को कांटेक्ट करना है वो अभिनंदन सर का फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ, नंबर आप बोल दीजिए। 738 997 078। ये सारे लोग अभिनंदन 0787 सारे लोग अभिनंदन सर से कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बात और भी मैं बहुत सारी बातें वैसे करना चाहता हूँ तुम लोगों से। सारे लोगों को हम लोगों के बारे में मालूम है कि हम लोग काफ़ी ब्लेस्ड हैं। हमारे पूरे परिवार में सारे लोग आईटी से पढ़े हुए हैं। हम लोग 6 मेल मेंबर हैं जो कि आईटी में पढ़े हुए हैं, और भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा हुआ। कभी किसी बच्चे ने एक बार एक कमेंट भी किया था कि आप इतनी ज़्यादा फीस रखते हैं और सिर्फ रिच लोगों के लिए ही ये कोचिंगें होती हैं, और ये मैं कुछ और तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमारे बारे में सारे लोग जानते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि 1947 के पहले की बात है। झांसी के पास एक गांव हुआ करता था, जिसका नाम पिछोर है, वो आज भी है वहाँ पर। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, जिसके पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों की डेथ 7 साल की उम्र में हो गई थी। वो अपने रिश्तेदारों के बीच में रहा होगा, और फिर चूंकि बड़ा मुश्किल होता है रिश्तेदारों के बीच में रहना, कुछ परेशानियां रही होंगी, तो वो गांव छोड़ के वहां से भागा। और वो भागने के बाद, मैं तुम लोगों को जो कहानी बता रहा हूँ ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, मतलब कोई मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। और वो वहां से भागा, और भागने के बाद चूंकि वो 7-8 साल का बच्चा था, तो उसको कुछ दुनिया के बारे में मालूम नहीं था। कुछ थोड़े बहुत पैसे रहे होंगे उसमें, थोड़े थोड़े पैसों की बहुत कीमत हुआ करती थी। तो वो वहां से भाग के आया, क्योंकि कोई पढ़ाई का बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं। और पहले वो वहां से भाग के एक दूसरे गांव गया, वहां पर उनकी कोई दूर की बुआ रहती थी, उनके पास रहे। उसके बाद वहां से फिर 10-11 साल तक, 12 साल की उम्र में वहां से भागे, और फिर वो कानपुर आ गए। कानपुर में कहीं पर पत्थर उठाए उन्होंने, ईटा ईटा ढोया, बिल्डिंग बनवाने में मजदूरी करी, और इस तरीके से उन्होंने अपना जिंदगी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना चालू करी।
वो लेकिन पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा दिमाग उनका अच्छा था, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था, और वो वहाँ से फिर किसी तरीके से किसी ने सहयोग किया और वहाँ से वो कैलकाटा चले गए। वहाँ पर एक कंपनी हुआ करती थी बेनी नाम की, अब वो नहीं होगी वहाँ पर। उनके मालिक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने उस बच्चे को, जो कि अब 14-15 साल का हो गया था, अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी, और वो बच्चा वहाँ पर दिन में काम करता था और रात में कलकत्ता में एक जयपुरिया स्कूल हुआ करता था। उस स्कूल में वो नाइट क्लासेस उस समय हुआ करती थी। वहाँ पर रात में वो क्लासेस ज्वाइन करता था। धीरे धीरे समय गुजरना चालू हुआ। पढ़ाई में चूंकि वो बहुत अच्छे रहे तो उन्होंने बहुत ग्रो किया, और वो जो कंपनी के मालिक थे उनका बहुत सहयोग रहा। और वो व्यक्ति जो कि गांव से, जिन्होंने किसी घर में ईंटें पत्थर उठाया, उन्होंने बीएचयू में जाके ग्रेजुएशन किया। उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मद्रास में, चेन्नई में पोस्टेड हो गए वो। वहां पर पानी की थोड़ी सी समस्या थी उनको, तो वहां से उनका ट्रांसफर कानपुर हो गया। कानपुर में वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हेड थे, सेल के हेड थे। और जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने अपना एक बिजनेस डालने की सोची, और वो बिजनेस, चूंकि वो सेल में थे, तो उन्होंने मार्केट में और जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके बीच का जो गैप समझा, तो उन्होंने वो उस जमाने में एक स्टार्टअप चालू किया। मैं तुम लोगों को जो बात बता रहा हूँ, मैं अपने फादर के बारे में बात बता रहा हूँ। और पैसा ऐसा बहुत सेकेंडरी चीज होती है, काबिलियत जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। अब मैं बात नहीं करूँगा, चलिए, ऑल द बेस्ट, शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए।